कल अपन देख रहे थे कि कैसे आपके लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट आर द फोर रिसोर्सेज दैट वी हैव। क्या क्या है? लैंड, लैंड लेबर, फिजिकल कैपिटल। लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। अभी अगर आप देखोगे स्मॉल फार्मर्स कितना कल्टीवेट कर रहे हैं? 44.6%। ठीक है, और लार्जर फार्मर्स कितना कल्टीवेट कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 55.4%। वेयर इन पालमपुर। और पालमपुर एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट सारे गांव में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, कल्टीवेटेड एरिया अगर आप देखोगे, कल्टीवेटेड एरिया 85% कौन कर रहे हैं भाई साहब? स्मॉल फार्मर्स। और लार्जर फार्मर्स का कल्टीवेटेड एरिया देखो कितना है। ठीक है, तो लार्जर फार्मर्स का 55.4% और जिस कल्टीवेटेड 15%। ये आपका देखो लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट दिस मच ऑफ द लैंड। तो आप देखो लार्जर फार्मर्स ज्यादा हैं लेकिन उनका कल्टीवेबल लैंड कम है। स्मॉल फार्मर्स कम है लेकिन उनका कल्टीवेबल एरिया ज्यादा है। ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये कम होने के बावजूद भी देखो, इसको ऐसे समझो। अभी अभी देखो जैसे ये क्यों हो रहा है। सो हाउ वुड वी एक्सप्लेन दिस? तो इसको ऐसे समझो, जैसे समझो आपके 100 लोग हैं पालमपुर में, 100 फार्मर्स हैं। ठीक है, उसमें से आपके 55 फार्मर्स क्या हो जाएंगे? लार्जर फार्मर्स। और 44 फार्मर्स क्या हो जाएंगे? स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, अभी लार्जर फार्मर का हम मान लेते हैं कि 1 एकड़ लैंड उसका है। ठीक है, तो कितना एरिया कल्टीवेशन में हो जाएगा भाई साहब? 55 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, 55 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, स्मॉलर फार्मर्स का अगर हम मानते भी हैं कि 44 एकड़ लैंड ये कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कल्टीवेबल एरिया जो आपका है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग छोटे छोटे गुटों में कल्टीवेट कर रहे हैं, इनका कल्टीवेबल एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दिस कल्टीवेबल एरिया विल बी मच मोर। इसमें प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, बताओ। इज देयर अ प्रॉब्लम इन दिस? है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि स्मॉलर फार्मर्स जो हैं वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं यूज कर सकते, वो हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं यूज कर सकते, बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम नहीं यूज कर सकते, इसीलिए उनका जो क्रॉप यील्ड होगा वो एज गुड एज लार्जर फार्मर्स की तरह नहीं होगा। ठीक है, आप अगर देखोगे यूएस वगैरह में ना, आपको ये जो ये पोर्शन है ये ऑलमोस्ट 100% मिलेगा। ज्यादा करके वहां पे लार्जर फार्मर्स हैं, वहां पे स्मॉल फार्मर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ऑल ऑफ देम आर लार्जर फार्मर्स। बहुत बड़े बड़े लैंड्स हैं उनके कल्टीवेबल, मतलब वो फार्मिंग में ही है, दे आर कंप्लीटली इनटू फार्मिंग, जो फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर फार्मर्स क्या है जिनके पास ज्यादा लैंड नहीं बचा है तो वो कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कल्टीवेबल एरिया जितना ज्यादा होगा मेन क्रॉपिंग उतना ज्यादा होगा। अभी देखो स्मॉल फार्मर्स में क्या होगा, कोई बोलेगा मैं ना गोभी उगाऊंगा, कोई बोलेगा भाई साहब मैं है ना फ्लावर्स उगाऊंगा, कोई बोलेगा भाई साहब मैं आम उगाऊंगा, ऐसा है। ठीक है, उस जगह में अलग अलग क्रॉप्स ये उगा रहे हैं, शायद उस क्लाइमेट कंडीशंस में वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन लार्जर क्रॉप जो उगाते हैं वो साल दर साल वही उगाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके का एक मिस इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ लेबर। लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है, स्पेशली गांव खेड़ों में। क्यों? बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लेबर अवेलेबल है। क्यों? हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा है भाई साहब, हम 135 करोड़ के हैं और यहाँ पे लेबर बहुत अबंडेंट रिसोर्स है। अबंडेंट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, इट्स अवेलेबल इन ह्यूज नंबर्स। लेबर इज अवेलेबल इन ह्यूज नंबर्स। ठीक है, फार्म लेबरर्स कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। ठीक है, ये आपके स्मॉल लेबरर्स हैं। फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द लैंड, ये इनका राइट नहीं है। ठीक है, लेबर मतलब ये फार्म में काम कर रहे हैं लेकिन इनका फार्म के ऊपर कोई राइट नहीं है, ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इनको एक पगार मिल रहा है इसके वजह से ये काम कर रहे हैं। फार्म लेबरर्स, दे डू नॉट हैव द राइट ओवर द लैंड। ठीक है, दे आर पेड वेजेस इन कैश और इन काइंड बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय कैश? जो आपने लेबर किया उसकी वजह से कैश मिला। और काइंड मतलब गेहूं, दो गोनी गेहूं ले लो, 2 गोनी शक्कर ले लो, ऐसा, इसको हम बोलते हैं इन काइंड। सो दीज फार्म लेबरर्स आर पेड इन कैश और इन काइंड। आर बी क्लियर? ठीक है, तो इनका पेमेंट ऐसे होता है। वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अदर। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो वहां पे वेजेस कुछ अलग होते हैं,
कहीं कहीं पे अलग अलग कामों के लिए, जैसे पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स छिड़कने के लिए अलग पगार है, ठीक है, सीड छिड़कने के लिए अलग पगार है, ठीक है, आपका अगर थ्रेशिंग वगैरह कर रहे होंगे उसके लिए अलग पगार है। तो फार्मिंग में भी अलग अलग काम है और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग पगार है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे थ्रेशिंग में मतलब पीट पीट के आपको ग्रेन्स को शार्प के साथ अलग करना पड़ता है, सो यू हैव टू बेसिकली सेपरेट द शार्प फ्रॉम द ग्रेन, बट दिस रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबर, ठीक है, इसका पगार अलग होगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? अलग अलग फार्मिंग एक्टिविटी के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग पगार है, डिपेंड करता है भाई साहब मेहनत कितना है और रेट्स क्या है। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके। तो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो वेरीज, ठीक है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, हो सकता है डेली बेसिस पे एम्प्लॉय हो रहा हो, और फॉर वन एक्टिविटी और फॉर द होल ईयर। जैसे अभी हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, अभी आप देखोगे बैसाखी आएगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एक एक दिन वाले सेलिब्रेशन आएंगे। ये एक्चुअली में क्या है? दीज आर मार्किंग द पीरियड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। ये गांव खेड़ों में अभी हार्वेस्टिंग हो रहा है, फसल कट रही है, पूरे साल आपने जो मेहनत की है उसका फसल कट रहे हैं आप, ठीक है, काट रहे। तो दिस इज बेसिकली अ हार्वेस्टिंग सीजन, बहुत बिजी पीरियड होता है, बहुत बड़े पैमाने पे लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो फार्म लेबरर ऐसा हो सकता है कि डेली बेसिस में, जैसे वन एक्टिविटी हार्वेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा फार्म लेबरर्स की जरूरत पड़ती है, तो हार्वेस्टिंग इज वन एक्टिविटी, ठीक है। फॉर द होल ईयर ऐसा हो सकता है कि लेबरर्स पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं, पूरे साल भर उस गांव उस पर्टिकुलर फील्ड में है, ठीक है। और हो सकता है कि डेली बेसिस पे भी लेबर को हायर किया जाए। तो ऑल दीज आर डिफरेंट मेथड्स इन विच लेबरर्स आर हायर्ड, ठीक है। लेबर इज माइग्रेटिंग टू नियर बाई विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। अगर लेबर, अभी देखो हो क्या रहा है कि हमारे फार्मिंग इक्विपमेंट्स बहुत चेंज हो चुके हैं। वी नाउ हैव मैकेनाइज्ड वेज ऑफ फार्मिंग, वी नाउ हैव ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम्स, ठीक है। सो फॉर विच वी वुड नॉट नीड वेरी हाई एंड इंटेंसिव लेबर, बहुत हाई इंटेंसिव लेबर की जरूरत नहीं है। तो ये लोग कहां जाएंगे? They will migrate to cities or towns or nearby areas. क्या ये समझ में आ रहा है? They will start migrating, ठीक है। ओके, some labor has entered the non farm sector in the village. तो खेती बाड़ी में अभी ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो क्यों ही तो अभी जो लोग खेती बाड़ी करते थे, अभी उन लोगों ने या तो दुकान खोल लिया है, या किसी दुकान में काम कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, या किसी तबेले में काम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने आप को डाइवर्स कर लिया। मेहनत तो सब जगह ही करनी है, तो खेती बाड़ी में तो अभी हमारा उतना मतलब हमको हमारा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। सो वी विल एम्प्लॉय आवरसेल्व्स इन समवेयर एल्स। तो मोस्ट ऑफ द लेबरर्स नाउ डेज इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द नॉन फार्मिंग सेक्टर इन द विलेजेस, नॉन फार्मिंग सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। लेबर सिचुएशन ऑफ लैंडलेस फार्म लेबरर्स, ठीक है। तो जैसे एक यहाँ पे कहानी ली गई है, ठीक है, फार्मिंग तो लेबर है, ठीक है, दाला एंड रामकली। लेट अस लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ लैंडलेस फार्म लेबरर्स लाइक दाला एंड रामकली। ये जो हैं दोनों भी क्या हैं? लेबरर्स हैं, फार्म में काम करते हैं, लेकिन इनके पास खुद का लैंड नहीं है, दे आर लैंडलेस लेबरर्स। सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दाला एंड रामकली, ठीक है। सो बाय दिस एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड अलॉट द विलेज पालमपुर इटसेल्फ इज एन इल्यूजनरी एग्जांपल, ठीक है। और इसमें जो कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं वो भी इल्यूजनरी एग्जांपल्स हैं। Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. ये पालमपुर में भाई साहब काम करता है। The minimum wages for a farm laborer set by the government is rupees 300 per day, but Dala gets only rupees 160. ठीक है? तो अभी देखो गवर्नमेंट ना डिसाइड करती है, ठीक है। एसोसिएशंस होते हैं, फार्म लेबरर्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, तो इन लोग डिसाइड करते हैं कि एक दिन के काम का पगार, जैसे अगर आप देखोगे मुंबई में अभी जो पगार चल रहा है मजदूरी का, मतलब पेंटिंग के लिए, हाँ, 800 से 1000 चल रहा है। कभी कभी बहुत मेहनत जो काम है उसमें शायद लोग 1000 रुपए मांगे, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। अदरवाइज 800 रुपए पर दिन, पर दिन मतलब आप 8 घंटा काम करेंगे, ठीक है, 8 घंटे का आपका 800 रुपए है, ये रेट चल रहा है, ठीक है। कोई किसी को बोलोगे 400 में करेगा क्या, वो बोलोगे नहीं भाई नहीं करेंगे, हमको 800 मिल जाएगा। जितने भी आपके लेबर चौराहा होते हैं वहां पे सुबह सुबह लोग खड़े रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे लोग जाते हैं और कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या कहीं पे, तो उनको उठाकर लेकर आते हैं, उनको काम करवाते हैं और उनको दिन का पगार दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो गांव खेड़े में तो उतना एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए 800 नहीं 300 पे फिक्स्ड है, लेकिन इसको मिल कितना रहा है? 160। तो ये शोषण है, शोषण है। मतलब देख भाई तू काम कर ले, अपन तेरे को 160 ही देंगे, हाँ मुझे मालूम है 300 रुपए रेट चल रहा है, लेकिन 160 ही देंगे,
लेना है तो ले, नहीं तो किसी दूसरे को देख लेंगे, और दूसरा राजी है भाई साहब उसमें काम करने में, ठीक है। सो ये मजबूरन वो एक्सेप्ट कर रहा है, मजबूरी है, क्योंकि इतना भी नहीं मिलेगा फिर उसको, वो पूरा दिन भाई साहब उसका कोई कमाई नहीं होगा, तो 160 तो 160 ही सही, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज, ये शोषण है, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। देर इज हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस। बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा कि लेबर जो है वो अबंडेंट है, बहुत बड़े पैमाने पे है, तो इतने सारे पैमाने पे है, और आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, बस करना है करो, नहीं तो आगे निकलो, ऐसा है, सीधा सीधा भाई साहब बोल रहे हैं लोग, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. ठीक है, both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. इनके पास खुद का लैंड नहीं है, ये दूसरे के खेतों में काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है, जब काम है तो काम मिलेगा, और जब काम मिलता भी है तो आधे रेट पे मिलता है, पगार 300 की है लेकिन मिलता है 160 है। ये लोग जबरदस्ती ना कैसे ऐसा ठप्पा लगाएंगे कि तुमको 300 रुपए मिले लेकिन मिलेगा तुमको 160, ऐसा होता है। गवर्नमेंट को ये दिखाएंगे कि हमने इनको एम्प्लॉय किया हुआ है 300 रुपए से, और तुमको देंगे 160 कैश में, समझ में आ रहा है। वहां पे वो टैक्स भी बचाएंगे और इधर तुम्हारा शोषण भी करेंगे, ऐसा है, ठीक है। ओके, so it is difficult to find work these days, only the large farmers hire us। तो आज की तारीख में तो भाई साहब बहुत जो लार्ज फार्मर्स हैं वही हायर करते हैं, एंड दैट टू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। तो लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, जब बहुत ज्यादा कुछ मेहनत की जरूरत होगी तभी, जैसे वीड रिमूव करना हो तब, बाकी सब तो मैकेनाइज चल रहा है भाई साहब आपका, यू नो, दे हैव कम अप विद फार्मिंग इक्विपमेंट्स, दे हैव कम अप विद ट्रैक्टर्स, इरिगेशन के सिस्टम्स आ गए हैं, तो ये सब तो आराम से चल रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको लेबरर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले खेतों में पानी डालने के लिए नाले बनाने पड़ते थे मैन्युअली, अभी तो भाई साहब पाइप है, ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, फिर आपका बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम है जिससे आराम से खेतों में पानी पहुंच रहा है, so it's not a major deal, ठीक है। you don't need that much of laborers to be employed, ठीक है। घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, ये हार्वेस्टर अगर आ गया तो मतलब मशीन आ गई है, मतलब अभी लोगों की जरूरत नहीं है, तो ये भी वही बोल रही है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। हार्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है क्योंकि फसल की कटाई होती है, तो ये बोल रही है कि अभी इन लोगों ने तो हार्वेस्टर ला लिया है और काम कम मिलेगा हमको, so we will get all the less work, ठीक है। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर, मतलब बाकी के 7 महीने में अनएम्प्लॉयड थी, आई वॉज नॉट एबल टू जनरेट एनी इनकम, ठीक है। सो दैट इज वॉट शी इज सेइंग। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाविंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग। तो मशीन्स आना अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और मशीन्स के आने से एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाता है, ठीक है। सो प्लाविंग के लिए मशीन्स आ गए, हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स आ गए, थ्रेशिंग के लिए मशीन्स आ गए, ये सब लोग जो यहाँ पे काम करते थे बहुत बड़े पैमाने पे, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है। सो दे हैव टू माइग्रेट समवेयर एल्स इन ऑर्डर टू फाइंड अ न्यूअर जॉब, these jobs are almost closed for them, ठीक है। तो दोनों अपना प्रॉब्लम बोल रहे हैं। इवन फॉर रिमूविंग वीड सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड। अभी एक काम बचा था, वीड मतलब समझते हैं ना, देखो जैसे आपका ये एक क्रॉप है, ठीक है, ये क्रॉप है, इस क्रॉप के आजू बाजू जो घास उगता है उसको अपन बोलते हैं वीड। ये ये क्या करेगा, अभी देखो क्रॉप में आप क्या क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ठीक है, और क्रॉप में आप क्या डाल रहे हैं भाई साहब, यू आर पुटिंग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ठीक है। ये सब आप क्यों दे रहे हैं, ताकि क्रॉप अच्छे से ग्रो हो। लेकिन ये सब जब आप दे रहे हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर वीड उगेगा तो वो उसको खींच लेगा ना। आपके मम्मी ने भाई साहब अच्छा खासा आपको टिफिन बना कर दिया, आप स्कूल में जाएं, आप 6 घंटा रहते हैं तो भूख तो लगेगी, ऑब्वियस है। आप क्या है भाई साहब, जैसे टिफिन खोलते हैं सब दोस्त आपके टिफिन उड़ा देते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता है। ऐसा अगर बहुत दिनों तक चलता रहा तो क्या होगा, आप कमजोर हो जाएंगे, बिकॉज फॉर 6 hours इन द डे यू आर नॉट हैविंग एनी फूड, ठीक है। मतलब आपका न्यूट्रिशन कोई और निचोड़ रहा है, आपका खाना कोई और खा रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। सो ऐसा यहाँ पे भी होगा, अगर क्रॉप्स में वीड्स ऐसे उग रहे हैं तो क्रॉप्स को जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं तो वो वीड्स ले रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट रीड ऑफ वीड्स। इन वीड्स को निकालने के लिए बहुत सालों से एक ही कार्यक्रम था कि जैसे क्रॉप उग रहा है तो उसके हर 7 दिन में आप वीड्स को रिमूव करें, और ये मैनुअली करना पड़ता है, लेबरर्स लगाकर खुरपी से हम उसको निकालते हैं, ठीक है। इसको हम वीड रिमूविंग वीड्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैन्युअली करना था, लेकिन आज की तारीख में वीडीसाइड्स आ गए, आप ऐसे खड़े होकर स्प्रे कर दीजिए, सब वीड्स मर जाएंगे, आपको लेबर की जरूरत नहीं है, एक ही इंसान पूरे खेत को वीडीसाइड्स स्प्रेड कर रहा है, तो वी वुड नॉट रिक्वायर दैट एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ लेबर हियर एज वेल। क्या ये समझ में आ रहा है। सो धीरे धीरे
आपके फार्मिंग में जो जॉब्स थे पहले वो कट होते जा रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज जनरेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और जितना और इसीलिए जैसा इन लोगों का भाई साहब भाव भी गिरता जा रहा है। भाई तुमको करना है तो करो 160 में, नहीं तो मैं वीडीसाइड स्प्रे कर सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, काम नहीं है, तो लोग भाई साहब राजी हो जाते हैं जिस भी पैसे में उनको काम करवाया जा रहा है। रेट कुछ और है लेकिन कुछ ही और रेट में वो काम करके आते हैं ताकि कम से कम दिन का खाना तो निकल जाए, है ना, समझ में आ रहा है ये। सो दिस इज कॉल्ड वीडी साइट्स, ओके। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक आउट फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। आपने देखा दो शहर बहुत पास थे, एक है रायगंज और एक दूसरा है शाहपुर फ्रॉम पालमपुर। तो रायगंज थोड़ा बड़ा शहर है आपके पालमपुर से, तो उसने बोला कि एक ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री है वहां पे मजदूरों का रिक्वायरमेंट है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। वहां जाना पड़ेगा मतलब अपना गांव घर छोड़कर वहां पे जाना पड़ेगा काम के लिए, ठीक है, ओके। आई ओ द लोकल मनी लेंडर, अभी मेरी उधारी भी है भाई साहब, यहाँ पे जिससे मैंने पैसे लिए थे 2,000 रुपए मैंने उधार लेके रखे हैं। आप बोलोगे 2,000 क्या है, हाँ, आप जैसे लोग जो बॉम्बे में रहते हैं उनके लिए 2,000 कुछ नहीं है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा है 2,000 अमाउंट। मतलब इनका देखो 160 रुपए दिन का पगार है, 8 घंटा काम करेंगे तो मतलब क्या है इनका, 8 घंटा काम करेंगे मतलब 8 घंटा काम मतलब 20 रुपए पर घंटा मिल रहा है ना। तो मतलब कितना घंटा काम करेंगे कि ये 2,000 कमाएं, 100 घंटा काम करेंगे, है ना, 100 घंटा काम करेंगे तब जाकर ये 2,000 कमाएंगे। तो दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर देम, ठीक है। इट माइट बी अ वेरी नॉमिनल अमाउंट फॉर यू बट फॉर देम इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आई हैड टेकन रुपीज 1,000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स, हाउ विल आई एवर रीपे। इसका टेंशन है कि भाई साहब इसको हम रीपे कैसे करें, हाउ डू आई रीपे दिस अमाउंट, ठीक है। तो ये सब तमाम चीजें हो रही हैं। आई हार्डली अर्न एनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स, मेरे पास भाई साहब 2 स्क्वायर मील्स के लिए ही पैसा बचता है, ठीक है। आई हार्डली अर्न एनफ, माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरा भी सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं है। ड्यू टू पास डेट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, ठीक है। मेरा पहले का जो कर्जा है उसके वजह से मनी लेंडर्स जो हैं वो लोन नहीं दे रहे हैं। अभी एक ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अगर हमें बिजनेस सेटअप के लिए शहर में या कोई काम के लिए लोन चाहिए तो क्या करेंगे, हम बैंक में जाएंगे, है ना, वी विल गो टू बैंक्स एंड गेट द लोन। हमको मालूम है क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। गांव में ये प्रोसेस बड़ा तकलीफ वाला है क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं। ये जैसे ही बैंक में लोन लेने जाते हैं उनका इतना बड़ा फॉर्म देखकर वो चकरा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा है भाई साहब, अभी इस फॉर्म में क्या क्या लिखा है वो किसी और से उसका अनुवाद कर, तो फिर अंगूठा लगाएंगे, कहाँ पे आधार कार्ड, कहाँ पे पैन कार्ड, कहाँ पे जमीन के कागजात, ये सब बहुत इनके लिए मगजमारी का काम है। और इनको देखो, अगर आप अशिक्षित है ना तो आप हर समय आपको ये डर लगा रहेगा कहीं ये सामने वाला मेरे को उल्लू तो नहीं बना रहा है, ये डर लगा ही रहेगा और लगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूं, ये मेरे को कुछ उल्लू ही बना रहा है ना। आप बहुत सतर्क रहेंगे। लेकिन ये जब किसी मनी लेंडर के पास जाते हैं, किसी महाजन के पास जाते हैं, किसी साहूकार के पास जाते हैं, तो वो उनको जानता है, वो उनका घर जानता है, ये ले भाई साहब पैसे, लेकिन 10% इंटरेस्ट लूंगा, 20% इंटरेस्ट लूंगा। ये जो साहूकार के पास जाकर लोन लेते हैं वो लोन इनको 20% पे मिलता है, 30% पे मिलता है, ले लेते हैं भाई साहब, क्या है इनकी मजबूरी है। बैंक वही लोन इनको 8% पे दे सकता है, बैंक वही लोन इनको 8% पे दे सकता है, लेकिन बैंक की कागजी कार्रवाई इतनी लंबी है कि वो वहां पे नहीं जा पाते, ठीक है, वो कतराते हैं बैंक जाने में। अरे भाई चलो ये सब छोड़ो, बैंक 1 हफ्ते बाद मेरा लोन देगा, अभी मेरे को जरूरत है, ये 20% पे दे रहा है, ये मेरा चेहरा देख के ही दे रहा है, एक अंगूठा लगाऊंगा और पैसा दे देगा, छोड़ो हटाओ कौन मगजमारी करे, ठीक है। दैट इज हाउ ये लोन के डेट्स में फंसते जाते हैं। तो आज इसने 1,000 रुपए उठाया 20% के ब्याज पे, कल ये बढ़कर भाई साहब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये रिटर्न नहीं कर पाएगा और लोन उठाएगा और उस पर ब्याज लगेगा, ऐसे करते करते इसका डेप्स जो है वो पाइल अप होता रहेगा, ठीक है, वो कर्जे के दलदल में फंसता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जहां से कर्जा सब लोग लेते हैं, ठीक है, लेकिन जहां से कर्जा आप कम में उठा पाए वहां से लेना ही तरीका होता है, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। दीज आर बेसिकली लैंडलेस लेबरर्स, ओके। लैंडलेस लेबरर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर विलेजेस, तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनका कंडीशन सबको मालूम है, अरे ये तो कर्जे तले है, इसको 160 रुपए देंगे क्या, 150 भी देंगे तो भी काम करेगा ये मेरे खेतों में, ठीक है, इसके पास अभी कोई चॉइस ही नहीं है, ही हैज टू वर्क, ठीक है। सो दैट इज कॉजिंग एक्सप्लॉइटेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल। कैपिटल मतलब आपका फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दो टाइप का कैपिटल है। फिक्स कैपिटल मतलब हमारे मशीनरीज टूल्स वगैरह
जो हम साल दर साल यूज करते जा रहे हैं उसको अपन बोलेंगे फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब माल लाया, इस साल यूज किया, फिर दूसरा साल दूसरा माल लाया, जैसे सीड्स वो इसी साल यूज होंगे, फर्टिलाइजर वो इसी साल यूज होंगे, है ना। तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अगर मैंने अपना हार्वेस्टिंग हो गया मेरा, अभी क्रॉप्स को स्टोर करना है और मेरे पास स्टोरेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किसी स्टोरेज को रेंट पे लूंगा। स्टोरेज हाउसेस होते हैं ऐसे विलेजेस में, तो इन स्टोरेज हाउसेस में ट्रीटमेंट होता है, रैट्स ना आए, पेस्टिसाइड्स होते हैं वहां पे, पेस्ट वगैरह ना लगे। तो इस स्टोरेज को रेंट पे रखने के लिए मेरे पूरे फार्म प्रोड्यूस को भी मेरे को रेंट पे रख, दिस इज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल फॉर मी। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली वर्किंग कैपिटल फॉर मी, ठीक है। द प्लेस वेयर grains are stored, the pesticides that I use, the seeds that I use, the weedicides that I use, the irrigation that I do, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, वर्किंग कैपिटल से आते हैं। जो पानी में निकाल रहा हूं ट्यूबवेल को चलाकर, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसका, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट कैपिटल। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। इनमें भाई साहब बहुत बड़ा कैपिटल जरूरत है। कैपिटल हियर are the variety of inputs required at every stage during production। तो कैपिटल में आपका देखो ट्रैक्टर्स, ठीक है, देन वी हैव सीड्स, देन वी हैव फर्टिलाइजर्स, देन वी हैव मनी, ठीक है। सो हर जगह पे आपको कैपिटल तो लगने वाला है, ठीक है। यू नीड कैपिटल एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स का देखो कैसा होता है। स्मॉल फार्मर्स हैव स्मॉल लैंड एंड दे कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच, 44.6% ऑफ द टोटल फार्मर्स इन पालमपुर फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। इनके पास कैपिटल ऑब्टेनिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत डिफिकल्ट है। इनके पास कोई बचा कुचा पैसा नहीं है, ठीक है। इनके पास कैपिटल में लेना मतलब उधारी लेना, ठीक है। गांव के साहूकार और महाजनों से उधारी लेना, मनी लेंडर्स हैं गांव में, जो इनको पैसा तो देंगे इनकी शक्ल देखकर, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज लगाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल मनी लेंडर्स हैं। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव सरप्लस, इनके पास सरप्लस नहीं रहता है। एज देयर प्रोडक्शन इज लेस देन फ्रॉम द सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फ्रॉम देयर ओन फैमिली। जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, जैसे समझ लो ये मेरा खेत है, इसमें से मैंने अनाज प्रोड्यूस किया है, 1000 क्विंटल अनाज प्रोड्यूस हुआ है, लेट्स से, ठीक है। और इस 1000 क्विंटल में मुझे ही 80 किलो क्विंटल लगेगा, तो मैं बाकी का क्या करूंगा भाई साहब, 920 क्विंटल जो है वो भाई साहब किस में चला जाएगा, आई विल सरप्लस। ये सरप्लस है, ये लार्ज फार्मर्स की कहानी है। स्मॉल फार्मर्स की क्या कहानी है भाई साहब, इनकी प्रोडक्शन है भाई साहब 10 क्विंटल की, जिसमें भाई साहब इनके फैमिली में ही कंजम्पशन होगा कितने का, 2 क्विंटल का, तो सिर्फ 8 क्विंटल ही इनके लिए सरप्लस, ठीक है। इट्स जस्ट 8 क्विंटल ऑफ सरप्लस दैट दे विल बी एबल टू सेल इन द मार्केट, तो देयर सरप्लस इज वेरी लेस, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सरप्लस। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव सरप्लस एज देयर प्रोडक्शन इज लेस एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटैंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। उनके खुद के फैमिली नीड्स के लिए एक सब्सटैंशियल शेयर उनको रखना पड़ता है। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स सप्लाइंग इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन एज कैपिटल। ये क्या करते हैं भाई साहब, मनी लेंडर्स, दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, तो लार्ज फार्मर्स हैं या मनी लेंडर्स हैं गांव में, ठीक है, और ट्रेडर्स सप्लाइंग इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन एज कैपिटल, तो ये बोरो करते हैं पैसा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, सो स्मॉल फार्मर्स पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, ठीक है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये धनाधन अपने ही टाइप से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। जो ब्याज ये लेते हैं, जो इंटरेस्ट ये लेते हैं, दैट इज टू हाई, ठीक है। लेकिन इनके पास कोई तरीका ही नहीं है और, ठीक है, सो दे फॉल इनटू अ ट्रैप। ये डेट जो है इनका या जो उधारी है वो बढ़ती जाती है, दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ओके। स्मॉल फार्मर जैसे सविता, सविता इज अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टीवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। उसके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है। बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसको क्या क्या चाहिए भाई साहब, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, देन शी वुड नीड पेस्टिसाइड्स, फिर शी वुड नीड वाटर एज वेल, ठीक है। ये सारी चीजों के बावजूद, बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को भी रिपेयर करने के लिए तो सारी चीजों में पैसा तो लगने वाला है, कोई चीज मुफ्त में तो होगी नहीं, ठीक है। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड बी अ मिनिमम ऑफ 3000, तो 3000 का उसको वर्किंग कैपिटल लगने वाला है ये सारी चीजों को करने के लिए, ठीक है, ओके। तो अभी 3000 लेने के लिए क्या, शी डजंट हैव द मनी, सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। ये तेजपाल सिंह के पास जाती है, लार्ज फार्मर। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन at an interest rate of 24%।
24%, मतलब सोचो 3,000 रुपए पे 24%, मतलब कितना हो गया भाई साहब, ठीक है, 24 3 72, मतलब एक साल में वो कितना भरेगी, 3,720 रुपए, ठीक है, एक साल में 3,000 का वो 3,720 रुपए भर रही है। दिस इज अज इंटरेस्ट, 24%, ठीक है, फॉर 4 मंथ्स, और वो भी 4 महीने के लिए, ठीक है, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। Kavita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at just ₹100 per day. उसको ये लार्जर फार्मर है, तो 300 रुपए रेट चल रहा है किसका, लेबर का, लेकिन ये बोलता है मैं तुमको पैसे दे रहा हूं, तो तुमको मेरे घर में या मेरे जो फील्ड है वहां पे हार्वेस्ट सीजन में 100 रुपए पर डे पे काम करना पड़ेगा। तो एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके पास पैसे नहीं है, और उसको ये भी मालूम है कि ये बैंक के दरवाजे नहीं खटखटा सकती, ये आएगी तो मेरे पास ही आएगी, ठीक है, और मेरे पास आने के लिए वैसा भी उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। कविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग। अभी हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसके खुद का फील्ड का हार्वेस्टिंग भी रहेगा, और इस तेजपाल सिंह की हार्वेस्टिंग को भी उसको संभालना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। तो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन शी विल हार्डली गेट एनी टाइम, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसको, ओके। The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. उसके 3 बच्चे भी हैं, उनको भी देख रेख करना है उसको. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. एक स्मॉल फार्मर के लिए बैंक वगैरह से या किसी ऑफिस से लोन लेना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. She complies to all these टैक्टिक्स. वो उसको मजबूरन लेना ही पड़ता है, ठीक है. अभी हम देखते हैं लार्ज फार्मर या मीडियम फार्मर का कैपिटल कैसे रन होता है, ठीक है. ये तो हमने देखा स्मॉल फार्मर्स की दुविधा या स्मॉल फार्मर्स की असुविधा, ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव लार्ज लैंड. इनका भाई साहब लार्ज लैंड होता है, सो दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम द सेल ऑफ सरप्लस. सरप्लस मतलब आपको मैंने एग्जांपल दिया, 1,000 क्विंटल में उसने 80 क्विंटल अपने घर के लिए रखा, 920 क्विंटल बेच दिया, तो ये तो सरप्लस हो गया ना. तो उनके पास तो पिछले हार्वेस्टिंग सीजन का जो सेल हुआ था उसका पैसा पड़ा रहेगा, जिसको वो घुमा सकते हैं इस हार्वेस्टिंग सीजन में, ठीक है. फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स विच दे यूज एज कैपिटल, ये एज अ कैपिटल दे यूज करते हैं. दे सप्लाई सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स टू द मार्केट एंड अर्न. तो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स किसको सप्लाई करते हैं, मार्केट में, और ये अर्न भी करते हैं. अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग इज सेव्ड इन द बैंक. तो थोड़ा बहुत इनका अर्निंग कहां पे सेव्ड होता है, बैंक में. अनदर पार्ट इज यूज टू बाय फिक्स कैपिटल लाइक ट्रैक्टर्स, कैटल और ट्रक्स, ठीक है. ट्रैक्टर्स, कैटल, ट्रक, इस सब में इसको यूज करते हैं भाई साहब, ठीक है. दे बाय वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स. ये वर्किंग कैपिटल से ये सब खरीदते हैं, ठीक है, जो आपको लगेगा. दे सेटअप शॉप्स. शॉप्स में लार्ज फार्मर है जैसे तेजपाल सिंह, जिसने उसको उधारी दी थी, तो उसका क्या कहानी है देखो. तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. ये वो बेचेगा, इतना उसका बच गया, अपने फैमिली के लिए जितना रखना था रख लिया, और उसके बाद उसके पास 350 क्विंटल व्हीट बच गया है बेचने के लिए, जिसको वो बेचेगा, और उसी बेचने के कमाई से वो अपने वर्किंग कैपिटल की एक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है. सो व्हाट विल तेजपाल डू, ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग्स. इसका अर्निंग्स बढ़िया है भाई साहब, ठीक है. सो व्हाट डज तेजपाल डू विद हिज अर्निंग्स, लास्ट ईयर ही हैड पुट मोस्ट ऑफ हिज मनी इन द बैंक अकाउंट. वैसा बैंक अकाउंट में रखेगा वो, ठीक है, ओके. देन later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of loan. और उसमें उन सेविंग्स को उसने अभी इसको पैसा दिया, इसने इससे उसको ब्याज का पैसा आएगा, है ना. 3,000 पे 720 रुपए आ रहे भाई साहब, ठीक है. ऐसे बहुत सारे फार्मर्स को उसने दिया रहेगा लोन, ठीक है. he also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. तो जो वर्किंग कैपिटल लगेगा फर्टिलाइजर के परचेस में, सीड्स के परचेस में, पेस्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स के परचेस में, ये सारा भी भाई साहब उसने जुगाड़ करके रखा है भाई साहब, ठीक है, ओके. ट्रैक्टर. दिस ईयर तेजपाल प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल. तो उसके फिक्स कैपिटल को ये बढ़ाएगा, है ना. फिक्स कैपिटल जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा उतना आपका सेविंग्स भी होगा. नेक्स्ट टाइम आपको ट्रैक्टर रेंट पे नहीं लेना पड़ेगा, अपना ही ट्रैक्टर चलाओ जब चाहे, ठीक है, ओके. How do the medium and large farmers obtain capital for farming? How is it different from the small farmers? So the medium and large farmers have their own savings from farming, so they are able to arrange for the capital needed. इनके सरप्लस सेल से जो आपका बचता है
उसी से वो क्या करते हैं, कैपिटल को अरेंज करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, ठीक है, इनको बोरो करना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स while village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation, the rate of interest on such loans is very high, ठीक है। they are put to great distress, distress मतलब इनको बहुत शोषण होता है, ठीक है, इनके ऊपर अपना लाइबिलिटी बहुत ज्यादा इनका पड़ जाता है, ठीक है। टू रिपे द लोन्स, इसको लिख लीजिए भाई साहब, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।